तो भी अपन टेंस पढ़ेंगे ना। तो बेसिकली टेंस का एक सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और छोटी छोटी बातें उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कंप्लीटली जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो ये नीतू सिंह की बुक है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेंस। टेंस को बेसिकली लाइन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है। जैसे कि जो टेंस होता है उसमें दो चीज़ें होती है बेसिकली। एक तो होता है आपका इवेंट, कि कोई घटना घटित हो रही है, ठीक है। उसके साथ में टाइम, दो चीज़ों की बात टेंस में होती है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी काम एक पॉइंट के रेफरेंस में चलता है कि या तो अभी, मतलब ये हो गया प्रेजेंट, और आगे फ्यूचर, पास्ट, ठीक है। इस पॉइंट के रेफरेंस में चलती है। उसी बेसिस पे बेसिकली 3 टाइप के टेंस होते हैं, ये जनरल बात है। उसके बाद में ये जो हमारा 4 जो टाइप होते हैं, सब टाइप जो इनके अंदर होते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्डली, कि उन शब्दों का मतलब क्या है और उनसे हम चीज़ों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 टेंस है उसमें से जो पहला टेंस है वो ये है कि इंडेफिनाइट टेंस है, ठीक है। एक बार अलग अलग पेन ले लेता हूँ। जो टेंस में जो चारों टेंस है उसमें पहला जो टेंस होता है वो इंडेफिनाइट होता है। इंडेफिनाइट का जो मतलब है, सिंपल अगर हम हिंदी में बात करें तो इंडेफिनाइट का मतलब है जो डिफाइन ना हो, मतलब जो नियत ना हो, जिसके बारे में कुछ ना पता हो, है ना। थोड़ा सा अज्ञात टाइप का, ठीक है, अनभिज्ञ। तो पहला ये होगा। दूसरा होता है वो होता है आपका कॉन्टिन्यूस। जो कॉन्टिन्यूस है मतलब जारी, चल रहा है, ठीक है। और जो तीसरा है वो है परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब निश्चित, ठीक। और जो चौथा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये 4 टेंस होते हैं। अब इनकी हम बात करते हैं पॉइंट के रेफरेंस में। मतलब इंडेफिनिट जो है उसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें टाइम के बारे में पता नहीं होगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। मतलब कोई जैसे कोई आदत होगी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, है ना, या सुबह उठता था, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। एक रेगुलरिटी है, कब उठता था एग्जैक्ट हम पॉइंट ही नहीं रख सकते कि बस ये है कि हाँ रेगुलरली ये चीज़ हो रही है। इनडेफिनाइट है, अज्ञात है इसका समय, ठीक है। हो चाहे वर्तमान में भी सकता है, तो वर्तमान में हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट, और फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनाइट। जैसे मैं कल जाऊंगा, अब कल मैं कब जाऊंगा नहीं पता है कुछ भी, ठीक है। कल ये मैंने किया था, एग्जैक्टली टाइम कुछ नहीं पता है, ठीक है। और एक्शन के बारे में भी ये पता चल रहा है कि एक्शन थोड़ी अनडिफाइंड है। जैसे कंटिन्यूअस में क्या होगा कि एक्शन जारी होगा, जिस बिंदु की बात होगी, जैसे मान लो अभी की बात है तो मैं बोलता हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो कब खाता हूँ इस बारे में कुछ नहीं है। तो जो बिंदु है, जो समय है, वो थोड़ा अनडिफाइंड है, तो वो होता है आपका इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस होता है जिसमें जैसे जारी होती है चीज, जिस बिंदु पे हम बात कर रहे होते हैं उस बिंदु पे चीज जारी होती है, वो कौन सा टेंस होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। और अनडिफाइंड मतलब मैंने बोला कि मेरी ये आदत है, ये चीज होती है या होती थी, तो इनमें एग्जैक्ट बिंदु नहीं होता है, तो वो वाला टेंस कौन सा होता है इंडेफिनाइट। और कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी, ठीक है, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का मतलब चीज है जो जारी है अभी, जैसे मैं ये करता हूँ, मैं ये करता था,
सॉरी, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा था, मतलब जिस बिंदु पे बात हो रही है उस बिंदु पे मैं ये कर रहा था, और मैं ये कर रहा हूँ मतलब जिस बिंदु पे बात हो रही है उस बिंदु पे वो चीज़ हो रही है। मैं कर रहा हूँगा, तो जिस बिंदु पे बात हो रही होगी उस बिंदु पे वो काम हो रहा होगा, तो वो हो जाता है कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की, ठीक है। जो परफेक्ट है उसमें निश्चितता होगी, मतलब मैंने काम कर लिया है। एग्जाम्पल, सिंपल बात, ठीक है, कि मैंने ये कर लिया है, मतलब इस बिंदु पे, जिस बिंदु पे बात हो रही है वहां तक काम कंप्लीट हो चुका है, वहां तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीटनेस है, मतलब एक निश्चितता है, एक परफेक्शन है। ऐसे सेंटेंस जहाँ पे परफेक्शन हो, कंप्लीटनेस हो, वहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा। हमने खाना खा लिया है, ठीक है, हम जयपुर जाकर आए हैं, ठीक है, तो जहाँ पे ऐसा हो, जहाँ पे पूरी चीज हो रही हो, जैसे इसमें तो जारी थी, इसमें बिल्कुल डिफाइंड नहीं था, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल चीज आपका निश्चित हो गई हो वहाँ पे कौन सा आ जाता है, परफेक्ट आ जाता है। अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब बात किसकी आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें क्या होगा, परफेक्शन भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। मतलब इसमें ये चीज होगी कि एक निश्चित बिंदु पता होगा जिस पे कोई काम चालू हुआ था, और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पे वो काम खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से, 2 बजे एक निश्चित बिंदु हो गया, ठीक है, और अभी क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अभी कंटिन्यूअस हो गया। मतलब इसमें परफेक्शन भी है और कंटिन्यूटी भी है। ऐसे सेंटेंस जिसमें परफेक्शन या परफेक्ट हो, या नियतता हो, निश्चितता हो, और चीज कंटिन्यू भी हो, तो वो कौन सा हो जाता है आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, और 2 बजे निश्चित हो गया। ऐसा पास्ट में भी हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ये सिंपल चीज होगी कि इंडेफिनाइट का मतलब थोड़ा सा डिफाइंड ना हो, थोड़ा सा अज्ञात जैसा, है ना। कंटिन्यूअस मतलब जारी, परफेक्ट मतलब नियत, निश्चित, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जहाँ पे एक पॉइंट पे चालू हो रहा है और वर्तमान में जिस बिंदु पे बात हो रही है, जो बिंदु पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है, उस टाइम पे चीज जारी। तो ये चारों टेंस हो गए। अब एक और चीज इसमें आती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इनके अंदर। देखो हमने टेंस में बात की, टेंस में क्या होता है, एक तो एक्शन होता है, ठीक है, और एक चीज होती है टाइम, ठीक है। तो इन दोनों का इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो एक्शन का जो पता चलता है और जो टाइम का जो पता चलता है वो हमें किसी भी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें अनुमान लगता है कि हाँ इसमें कौन सा भाव है या कैसे घटना घटित हो रही है। तो पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, ठीक है। जो इंडेफिनिट है बेसिकली, इसमें क्या होता है, इंडेफिनिट में वर्ब की जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसमें सकारात्मक वाक्यों के लिए होता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर इंडेफिनिट का कोई हो, ठीक है, चाहे पास्ट हो, सॉरी प्रेजेंट का जो है इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट का होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की ही बात है।